उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को नए आयाम पर पहुंचाने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कड़ी तैयारियां की हैं। लेकिन इस बार जीत का कितना भरोसा है और लग रहा है कि सरकार बना पाएंगे? संगठन के दृष्टि से बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, सेक्टर की रचना और मंडल इकाई और नीचे तक कार्यकर्ताओं का संपर्क कई बार और पिछले 6 महीना से 7 महीने से उसके पहले भी सरकार के एजेंडे को लेकर हम लोग केंद्र सरकार की योजना साल भर में 6 महीना में, राज्य सरकार के 6 महीना में, साल भर में लेकर हम जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड जाते थे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमेशा मोदी योगी के प्रति रहा है। तो क्या काम कम किया है कि मोदी योगी के ऊपर ही चुनाव लड़ा जा रहा है कि स्थानीय लोगों के खिलाफ है? पहली बार आप देखोगे कि सपा बसपा को कोई मुद्दा नहीं है। 5 साल में बीजेपी ने इतना काम किया है कि सपा बसपा के पास कोई मुद्दा नहीं मिला, इसलिए 5 साल तक न कोई आंदोलन, न धरना, न प्रदर्शन, न 1 रुपये के भ्रष्टाचार को लेकर कोई प्रेस वार्ता अखिलेश यादव ने किया। जो समस्या थे, बिजली की समस्या थी, सड़क की समस्या थी, शिक्षा की समस्या थी, चिकित्सा की समस्या थी, रोडों का कनेक्टिविटी था, गाँव को जोड़ने का था, वो 5 साल में लगभग पूरा हुआ है। जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार ने काम कम किया है, झूठ इतना बोला है कि अपने ही झूठ के घेरे में फंस गई है। अब मेरे को बताओ, आज मैं पूछना चाहता हूँ, लोग पहले दिल्ली से बागपत जाने में कितना समय लगता था, सहारनपुर जाने में कितना समय लगता था, काशी से गाजीपुर जाने में कितना समय लगता था, गाजीपुर गोरखपुर में जाने में कितना समय लगता था, गाजीपुर से सीधे लखनऊ के लिए कितना समय लगता था। आज जर्क नहीं लगता है भाई। लोग यात्रा अपना 2-2 घंटा, 3-3 घंटा में पूरा करते हैं, न कोई समस्या रोड पर आती है। इतनी अच्छी सड़कें बन गई, आप जाओ घूमो, आप तो घूम रही उत्तर प्रदेश। हाईवे की बात कर रहे हैं, शहरों की सड़कों का हाल ये है कि गड्ढों में सड़क खोजनी पड़ती है। नहीं, देखो सभी सुधार हुआ, पहले से ईमानदारी से सरकार और ईमानदारी से लोगों को सुधार, विस्तार होता है, शहरों का विस्तार होता है, गलियों का विस्तार होता है, नए नए मकान बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो भी आज नहीं कल पूरा होगा। तो वह निर्माण होना है, बरसात आता है, बरसात आता है, सड़कें टूटती हैं, फिर सड़कें बनती हैं। तो जितना ईमानदारी के साथ योगी सरकार ने काम किया। 5 साल पहले बिजली नहीं आती थी, 1 मिनट के लिए नहीं आती थी, 3 जिले वीआईपी थे, आज 24 घंटे लाइट है। पहले किसान थका हारा घर जाता था तो रोटी भी ठीक ढंग से नहीं खा पाता। वीआईपी जिला क्या होता है? वीआईपी जिला यानी अखिलेश यादव का जिला, आजम खां का जिला, आजमगढ़, इटावा, ये सब वीआईपी जिले थे। बाकी जिलों में बिजली नहीं आती थी। रिश्तेदार आते थे घरों में तो ट्रेन में, जब उन ट्रेन में जाते थे बैठने, तब उनको नींद पूरी होती थी, या बस में बैठते तो नींद पूरी होती थी। इतना आज 24 घंटे लाइट है। सबसे बड़ी बात है कि गुंडागर्दी नहीं है। 5 साल पहले अराजकता का माहौल था, बेटियां बाहर 5 बजे के बाद नहीं निकलती थी, गुंडे निकलते थे। एक चीज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो हार रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वाराणसी में रोड शो करवा रहे हैं। देखो, हम लोग 365 दिन काम करते हैं, संगठन का दायित्व है ना। संगठन यानी संगठन का विस्तार, कार्यकर्ता का निर्माण, तो कार्यक्रमों से ही कार्यकर्ता का निर्माण होता है ना। तो सब पार्टी के प्रधानमंत्री जी से लेकर बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं। हम अखिलेश यादव तो जैसा है नहीं ना, कोरोना वैश्विक महामारी में निकलेंगे, 5 साल भी नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि हम वंशवाद की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी, घोर परिवारवाद की पार्टी है। जैसे राजाओं का नहीं होता है सिस्टम, तो प्रजा और राजा का सिस्टम उनका है। उनको काम करें या न करें, कुछ करें या न करें, अपना गठजोड़ बनाए रहते हैं जातियों का, मुसलमानों का अपना गठजोड़ बनाए रहते हैं। वो उसके आधार पर वो कार्यकर्ता, कोई भी सपा में काम करने वाला कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता है। यहाँ बूथ पर कार्यकर्ता काम करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। ये कहा जा रहा है कि मायावती से बीजेपी की सेटिंग हो गई है, जिसकी वजह से हाथी अब सुस्ता गया है। नहीं, हमेशा देखो, पॉलिटिकल पार्टी सपा बसपा का पैटर्न रहा है राजनीति का। ये दोनों में जिसके साथ मुसलमान जाता था वो ताकतवर होते थे। इसमें इस बार आगे थोड़ा सपा निकलने का कोशिश कर रहा है कि मैं हूँ ताकतवर, इसलिए मुसलमान वोट बैंक बसपा के साथ जाता तो ये ताकत हो जाते थे, और सपा के साथ जाता तो ये ताकत हो। इसी कारण एक बार सपा को लोग निपटाए तो बसपा, एक बार सपा को निपटाए तो बसपा आ गई, एक बार बसपा को निपटाए तो सपा। कभी भी योग्यता के आधार पर, काम के आधार पर या विकास के नाम पर यह सरकार कभी नहीं बनी है। पहली बार चुनाव विकास के नाम पर हो रहा है। विकास का मुद्दा राज्य के अंदर है, और सक्षम नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, और राष्ट्रवाद है। ये तीनों, गरीब कल्याण योजना है,
गरीबों के लिए और राज्य के अंदर कनेक्टिविटी, यानी सड़कों का भी बम्फर जाल फैलाया गया, एयरपोर्ट भी हर जगह, जहाज़ें बढ़ गई, मान लो कानपुर से जाने लगी, आगरा से जहाज़ जाने लगी बाहर, हैंडन से जाने लगी, बरेली से जाने लगी, तो हर जगह यात्री भी बढ़े हैं। बाकी प्रयागराज तो आज राज्य के अंदर मतलब काशी में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद एक भी होटल खाली नहीं, एक रूम भी खाली नहीं है। ये सवाल भी बनता है कि एक और आपने कहा राम मंदिर है, काशी मंदिर है, तो क्या मंदिर कम पड़ गए हैं जो मथुरा की याद आ गई? नहीं, देखो, किसी देश का यदि आस्था मर जाता है, किसी देश पर आस्था पर आक्रमण होता है या शास्त्र उसके मरते हैं, तो देश मर जाता है। हमेशा शास्त्र के आधार पर ही चलता है। त्याग तपस्या जो लोग सीखते हैं अपने शास्त्र से सीखते हैं। पूरा राम का जीवन उठाओगे और उनके परिवार का जीवन आप उठाएंगे तो त्याग तपस्या है। उसी आधार पर तो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज परिवार के एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है, प्रधानमंत्री आवास में भी नहीं रहता है। तब तपस्या त्याग व उत्तर प्रदेश के सभी माई का चाहते हैं कि पक्का मकान हो, खुशहाल हो, गैस का कनेक्शन उसके घर में हो, शौचालय उसके घर में हो। इसलिए खुशहाल वो चाहते हैं कि सब लोग खुशहाल हो और सब सुखी रहें। इसीलिए छोटी बात है, तुम्हें कूड़ा उठाने वाली का यदि 1 रुपये में बीमा होता है, मान लो 2 लाख वो उसको बीमा हो जाता है, दुर्घटना नहीं होती, दुर्घटना हो जाए तो 2 लाख का चेक मिले। कोई कभी सोचा है कि कूड़ा उठाने वाले परिवार में 2 लाख का चेक मिलेगा? विपक्ष तो यही कहता है कि जिसके पास परिवार नहीं है वो सत्ता में कैसे राज करेगा और परिवार का दर्द कैसे समझेगा? जो सत्ता में है वो तो घोर परिवारवादी वंशवादी हैं, वो कहाँ दर्द समझ रहे किसी का। आज मोदी जी के आने के बाद, राज्य के अंदर योगी जी के आने के बाद 18,000 मकान बनने को सपा को मिला था, करोड़ों रुपया मिला, 18 मकान नहीं बनाया। आज 43 लाख पक्का मकान बनाकर योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है गरीबों को। बनटांगिया, मुसहर, थारू, कभी कोई पूछता नहीं, मुसहर का तो मकाना कभी नहीं बनता था, बनटांगिया, थारू का कभी पक्का मकान नहीं बनता था। आज चले जाओ आदिवासी बेल्ट में, मुसहर में एक एक गांव में 10-10, 20-20, 50 पक्का मकान है। अब 10 मार्च के बाद 2.5 करोड़ मकान बनाना है गरीबों के लिए। अब घर में पानी भेज रहा हूँ, 30,000 गाँव में पानी पहुँचा है, सभी गाँव में पानी भेज रहा हूँ। ये तो ट्रेन से पानी वापस कर दिया सपा शासन में। अच्छा, आप बात कर रहे हैं ट्रेन की और 10 मार्च की। अखिलेश यादव का कहना है टिकट कट गई है गोरखपुर की योगी आदित्यनाथ जी की। 10 मार्च को उनका टिकट स्वयं आप अपना बनवा लिए हैं लंदन के लिए। स्विच ऑफ करेंगे, निकल जाएंगे लंदन, क्योंकि 5 साल काम करना नहीं है, 2 महीने आते हैं चुनाव में करना है, फिर आएगा लोकसभा का चुनाव तो फिर सक्रिय हो जाएंगे। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में, आपदा में पूरा देश एक साथ खड़ा रहता है और उस समय कहते थे मोदी का टीका है, ये बीजेपी का टीका है, योगी का टीका है, ऐसा वो बोलते थे। यदि न टीकाकरण हिंदुस्तान में होता, आज तीसरी लहर में हम लोग बर्बाद हो जाते। आज देश बच गया। और 80 करोड़ लोगों का और राज्य के अंदर 15 करोड़ लोगों का महीने में 2 बार अन्न देना, उनका पेट भरना और उनको खुशहाल रखना, ये परिवार के ही लोग सोच सकते, अपनत्व की भावना सोच सकती है। ये तो लूट लेते, चावल धान सब लूट लेते, इनका पता नहीं चलता। ये तो भूखे नंगे हैं। और जब जब इनकी सत्ता आई है तो पूरा नेटवर्क नीचे से ऊपर तक, ठेका, बिजनेस, सभी पर कब्जा कर लेते हैं। व्यापारी से भी वसूली करते हैं। यदि व्यापारी में कोई बिल्डर है, अपना मकान बना रहा है, तो गुंडों का फोन आ जाता था और उनको देना पड़ता, नहीं देना है तो मरता था। सप्ताह में 4 दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 5 दिन में, 5 साल में एक न दंगा, एक न कर्फ्यू। तो मुस्लिम बेटियां भी और हिंदू बेटियां भी खुश हैं। और सवाल, मेरा अगला सवाल कि विपक्ष कहता है कि हाथरस जैसे मुद्दे जिस राज्य में हुए हों वहां पर सरकार और सत्ता पक्ष महिलाओं की सुरक्षा की बात किस मुंह से कर सकती है? देखो, त्वरित कार्रवाई, कभी भी सत्ता राज्य की किसी गुंडे के पक्ष में खड़ा नहीं रहा। संगठन भी किसी का मदद नहीं, कानून काम करता है, जिसके कारण सुरक्षा है। आज बेटियां 12 बजे भी बारात को बाहर निकलकर, मुस्लिम या हिंदू बेटियां अपने घर जाती हैं। अब गुंडे डरते हैं राज्य के अंदर, बेटियां नहीं डरती हैं, बेटे नहीं डरते हैं। वो घूमकर किसी के साथ, दोस्तों के साथ अपना घर जाते हैं, चुपचाप सुरक्षित जाते हैं। शादी विवाह समारोह से भी अपने घर जाते हैं, माताओं के साथ, भाइयों के साथ। तो कोई डर भय नहीं है। पहले डर रहता, 5 बजे बाद कोई निकलता नहीं था इस राज्य के अंदर। इसलिए जाति, बंधन, धर्म तोड़कर मोदी, योगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देना चाहते हैं लोग, और एक तरफा वोट मिलने वाला है। आखिरी सवाल, अंतिम चुनाव अंतिम पड़ाव पर है, कितनी सीट का दावा और किस आधार पर? जनता जनार्दन ये चुनाव लड़ रही है। मेन है बेटियां और माताएं चुनाव लड़ रही हैं। उनको लगता है कि सुरक्षा के नाम पर हमें खुलकर वोटिंग करना चाहिए।
और सभी को निकाल कर लेकर जाती हैं कि वोट करना है भाई, बम्पर वोटिंग करना है। और आज हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, मोदी योगी जैसा ईमानदार नेतृत्व है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व है, और एक राष्ट्रवाद भी, एक राष्ट्रवाद के लिए और विकासवाद के लिए बीजेपी को वोट देना चाहिए। इसके आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी योगी के और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज जो शांति है 5 सालों में शांति है, धारा 370 हटा, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, फिर भी न कोई दंगा फसाद, यानी हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर इस राज्य का विकास करना चाहते हैं। अब आपस में नहीं लड़ेंगे, अब गरीबी से लड़ेंगे। गरीबी से लड़ने का मन बना लिया है हिंदू मुसलमान, और अखिलेश के बहकावे में नहीं आने वाला। चाहे वो कुछ करें, वो कुछ भी बोलें, उठपटांग की बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश अब विकास के रास्ते पर बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश किस रास्ते पर बढ़ चुका है, इसका फैसला 10 मार्च को होगा जब ईवीएम खुलेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, वाराणसी, एबीपी न्यूज।